गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने अभिगमनांक की बात की थी कि विद्युत अपघट्य के जलीय विलय में दो इलेक्ट्रोड लगाकर विद्युत धारा प्रवाहित करें तो धनायन होंगे वो किसकी ओर, कैथोड की तरफ गति करेंगे, और जो ऋणायन है वो एनोड की तरफ गति करते हैं। इससे ही अपन क्या कहते हैं, आयनों का अभिगमन कहते हैं, अर्थात टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी आयनों के कारण प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, उसमें से किसी एक आयन के द्वारा जो पोर्शंस इलेक्ट्रिसिटी के जो पोर्शंस ले जाया जाता है तो उसका अपन उस आयन का क्या कहते हैं, अभिगमनांक कहते हैं। टी प्लस को अपन क्या लिखते हैं, धनायन का अभिगमनांक, और टी माइनस को अपन क्या लिखते हैं, ऋणायन का अभिगमनांक कहते हैं। तो टी प्लस क्या हो गया यहाँ पर, अगर फॉर्मूला लिखना चाहें कि धनायन द्वारा ले जाने वाली विद्युत धारा अपॉन कुल विद्युत धारा, और टी माइनस यहाँ पर क्या हो जाता है, ऋणायन द्वारा ले जाने वाली विद्युत धारा अपॉन कुल विद्युत धारा। ठीक है, तो विद्युत धारा की कुल मात्रा धनायन व ऋणायन की कुल मात्रा के क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, विद्युत धारा की जो टोटल अमाउंट होगा वो धनायन व ऋणायन के गति के समानुपाती होगी। जितनी ज़्यादा धनायन तथा ऋणायन की गति होगी उतनी ही ज़्यादा विद्युत धारा की मात्रा होगी। ठीक है, तो धनायन द्वारा ले जाई गई मात्रा केवल धनायन की गति के समानुपाती होती है। ठीक है, और ऋणायन द्वारा जो विद्युत धारा ले जाई जाएगी वो ऋणायन की गति के समानुपाती होगी। तो अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि टी पॉजिटिव बराबर म्यू प्लस अपॉन म्यू प्लस प्लस म्यू माइनस, और टी माइनस को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि म्यू माइनस अपॉन म्यू प्लस प्लस म्यू माइनस। ठीक है, अपन ने दोनों की जो कंट्रीब्यूशंस था उसको अलग अलग लिख दिया है। ठीक है, जहाँ म्यू प्लस और म्यू माइनस क्या है, धनायन व ऋणायन का अभिगमन चाल। ठीक है, और टी प्लस और टी माइनस जो है वो क्या है, दोनों का योग है, जिसका दोनों का योग कितना होता है, एक होता है। ठीक है, म्यू प्लस अपॉन म्यू प्लस प्लस म्यू माइनस अपॉन म्यू प्लस प्लस म्यू माइनस। तो टी पॉजिटिव और टी नेगेटिव की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, यूनिट होती है, एक होती है। अभिगमनांक कितना होता है, दोनों आयनों का योग करे तो एक होता है। अभिगमनांक मुख्यतः तीन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, अगर अपन अभिगमनांक की बात करें तो तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। कौन कौन सा होंगे, कि विद्युत अपघट्य की प्रवृत्ति पर, दूसरा है तापक्रम पर, और तीसरा है विद्युत धारा की मात्रा पर। ठीक है, कि तापक्रम बढ़ने के साथ साथ दोनों अभिगमनांकों का मान 0.5 की तरफ बढ़ता जाता है। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो 0.5 की रेंज में इनकी जो वैल्यू है अभिगमनांकों की वो भी बढ़ती जाएगी। अतः और नेक्स्ट है, अभिगमनांक ज्ञात करने के लिए दो विधियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, पहली है हिटाट विधि और दूसरी है चल सीमा विधि। ठीक है, फर्स्ट अपन देखते हैं हिटाट विधि। हिटाट विधि से कैसे अपन अभिगमनांक ज्ञात कर सकते हैं। इस विधि द्वारा AgNO3 के विलयन में Ag प्लस आयन तथा NO3 माइनस आयन के अभिगमनांक की गणना की जाती है। ठीक है, हिटाट विधि के अंतर्गत अपन ने AgNO3 के एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि AgNO3 के विलयन में अपन किस किस की अपन अभिगमनांक ज्ञात करेंगे। एक तो Ag प्लस की और एक NO3 माइनस आयन के बिना अभिगमनांक की गणना करते हैं। यह विधि हिटाप ने अपने सैद्धांतिक मॉडल के आधार पर विकसित की, जिसके अनुसार क्या था कि धनायन की गति एनोड कक्ष में होने वाली सांद्रता में कमी के समानुपाती होती है तथा ऋणायन की गति कैथोड कक्ष में होने वाली सांद्रता में कमी के समानुपाती होती है। तो हिटाफ ने क्या बताया था कि जो धनायन की जो मूवमेंट होगी वो एनोड कक्ष में जो कंसंट्रेशन के अंदर कमी हो रही है, ठीक है, तो उसके समानुपाती होगी। अर्थात एनोड के ऊपर जितनी ज़्यादा आयनों की सांद्रता कम होगी, धनायन की जो गति है उतनी ज़्यादा होगी, और जो ऋणायन की गति है वो कैथोड कक्ष में होने वाली सांद्रता में कमी के बराबर होगी। अर्थात कैथोड पर जितने कम आयन होंगे, अर्थात कैथोड पर जितने कम आयनों की सांद्रता होगी वो ऋणायन की गति उतनी ही तेज होगी। इस विधि में नीचे दिए हुए चित्र के अनुसार एनोड कक्ष मध्य कक्ष व कैथोड कक्ष का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगर इस चित्र के लिए इस डायग्राम को अपन देखें, ठीक है, एक होता है इसमें एनोड कक्ष, दूसरा होता है कैथोड कक्ष, और एक बीच में होता है मध्य कक्ष। ठीक है, इस डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, दो इलेक्ट्रोड लगे हैं। ठीक है, बीच में इसमें मॉडरेट कक्ष कर है, ठीक है, जिसमें AgNO3 भरा हुआ है। ठीक है, और इन दोनों का जो कनेक्शन है वो एनोड और कैथोड के साथ कर रखा है। एनोड और कैथोड को वापस से एक बैटरी, परिवर्तनशील प्रतिरोध और
सिल्वर वोल्टमीटर के साथ अटैच किया गया है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो AgNO3 के जो आयन है आपस में डिसोशिएट होते रहते हैं। जब ये आयन आपस में अपघटित होंगे, विद्युत अपघटित होंगे, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अपने अपने इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट करते रहेंगे। ठीक है। और विद्युत धारा मापने के लिए इसमें अमीटर का उपयोग किया जाता है। क्रियाविधि अगर अपन देखें कि चित्र अनुसार यू आकार की कांच नलिका में, देखिए यू आकार की इसमें कांच नली है कि यू आकार की कांच नलिका में AgNO3 भरा हुआ है जो मध्य कक्ष की तरह कार्य करेगा। ठीक है। यह मध्य कक्ष आगे दो गोलाकार पेंदे वाली नलिकाओं से जुड़ा रहता है जिसमें दो इलेक्ट्रोड लगे हैं जो कि एनोड और कैथोड कक्ष की तरह कार्य करते हैं। अभी इनसे यू आकार का जो कनेक्शन है वो दो गोल पेंदे वाली नलिकाओं से किया गया है जो एनोड और कैथोड कक्ष की तरह कार्य करते हैं। ठीक है। इन दोनों इलेक्ट्रोडों को परिवर्तनशील प्रतिरोध अमीटर, बैटरी व सिल्वर वोल्टमीटर से जोड़ा जाता है। इस विधि में विद्युत अपघटन से पूर्व व विद्युत अपघटन के बाद एनोड व कैथोड कक्ष में AgNO3 विलयन निकालकर अनुमापन के द्वारा KCNS के साथ अनुमापन करते हैं। इसके अंदर अनुमापन के द्वारा एनोड कक्ष और कैथोड कक्ष में होने वाली सांद्रता में कमी को ज्ञात कर लिया जाता है। ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इस विधि के अंदर सबसे पहले विद्युत अपघटन से पूर्व AgNO3 का कितना अपघटन हुआ है, ठीक है, और विद्युत अपघटन के बाद में कितना अपघटन होगा, उसकी AgNO3 की सांद्रता ज्ञात करने के लिए अपन क्या कर लेते हैं, AgNO3 का अनुमापन किसके साथ कर लेते हैं अपन, KCNS के साथ में, पोटेशियम थायोसाइनेट के साथ में इसका जब अनुमापन करेंगे तो विद्युत अपघटन से पूर्व कितने इसका अपघटन हो रखा है वो अपन पहले ज्ञात कर लेते हैं। फिर इसके बाद में अपन क्या करते हैं, उसको यू नली के अंदर भरते हैं अनुमापन करके, और अनुमापन करने के बाद में जब अपन इसको विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे यू नली के अंदर फिल करके, फिर अपन इसके अंदर पता लगाएंगे कि इसका विद्युत अपघटन कितना हुआ है। फिर अपन एनोड व कैथोड कक्ष में होने वाली जो सांद्रता में कमी को ज्ञात कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि Ag प्लस का जो अभिगमनांक होता है वो कैसे होगा कि Ag प्लस अर्थात टी पॉजिटिव का अगर अभिगमनांक की बात करें तो धनायन की गति अपॉन धनायन व ऋणायन की कुल गति, तो टी पॉजिटिव का अपन इस हिटाफ विधि के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं कि एनोड कक्ष में क्या सांद्रता में कमी अपॉन एनोड कक्ष व कैथोड कक्ष में होने वाली कुल सांद्रता में कमी। ठीक है। तो हिटाफ नामक वैज्ञानिक ने फेराडे का नियम के उपयोग करते हुए कहा कि एनोड व कैथोड कक्ष में होने वाली सांद्रता में कुल कमी हमेशा बराबर होती है। ठीक है। तो हिटाफ ने यह बताया था कि जो टोटल कमी आएगी, ठीक है, एनोड कक्ष और कैथोड कक्ष में, वो कमी दोनों कक्ष के अंदर बराबर होगी। ठीक है। इसके लिए उसने फेराडे के नियम का भी उपयोग किया था। अर्थात अगर अपन देखें कि ग्राम तुल्यांक या तुल्यांक भार किसके बराबर होता है, पदार्थ का भार अपॉन तुल्यांक की भार के, तो तुल्यांक की भार को अपन कैसे लिख सकते हैं कि अणुभार बटा वैलेंस संयोजकता कारक या वैलेंस फैक्टर। अर्थात अपन देख सकते हैं कि AgNO3 का अगर अपन तुल्यांक की भार देखें तो क्या होगा, ये 170, क्योंकि 170 इसका अणुभार है, और अपॉन वन मतलब Ag प्लस की इसके अंदर संयोजकता कितनी है, +1 है, और NO3 की भी -1 है, तो इसके जो टोटल संयोजकता कितनी होगी, +-1 हो जाती है। ठीक है। तो अपन इसके संयोजकता कारक 1 है, तो इसका जो तुल्यांक की भार है AgNO3 का कितना है, ये 170 है। ठीक है। नेक्स्ट अपन देखें कि हिटाफ ने आगे की गणना दो परिस्थितियों में की। ठीक है। अब इसके अंदर हिटाफ ने इसके अंदर कंडीशंस भी अप्लाई की थी। ठीक है। इसमें अपन देखते हैं फर्स्ट कंडीशन के जब इलेक्ट्रोड अप्रभावित रहे। ठीक है। यदि उपरोक्त विधि में पीटी इलेक्ट्रोड का उपयोग करें तो यह पीटी इलेक्ट्रोड AgNO3 विलयन में अप्रभावित रहेगा। ठीक है। अब इसने क्या किया कि इस विधि के अंदर पीटी इलेक्ट्रोड का यूज किया। ठीक है। जो और पीटी इलेक्ट्रोड होता है वो क्या होता है, AgNO3 के विलयन में क्या होता है, अप्रभावित रहता है। ठीक है। अब मानना विद्युत अपघट्य से पूर्व एनोड कक्ष में AgNO3 की मात्रा कितनी थी, x ग्राम। ठीक है। और विद्युत अपघटन के पश्चात कितनी हो गई, b ग्राम। तो एनोडिक विलयन में AgNO3 का भार कितना है, y ग्राम है। ठीक है। पीटी इलेक्ट्रोड का यूज लेने के बाद में अब उसने एक कंडीशन मान ली है कि विद्युत अपघटन मतलब इलेक्ट्रोड डिसोसिएशन नहीं हुआ है, तो विद्युत अपघटन से पहले एनोड कक्ष में AgNO3 की अगर अपन मात्रा की बात करें तो x ग्राम मान ली, विद्युत अपघटन के बाद में उसने b ग्राम मान ली, और एनोडिक विलयन में टोटल जो AgNO3 का जो भार था उसने y ग्राम माना है।
तो विद्युत अपघटन के पश्चात ए ग्राम एनोडिक विलयन HgNO3 का भार, ठीक है, कितना होगा, Y/B इंटू ए, ठीक है, Y/B इंटू ए बराबर क्या होता है, Z। तो एनोड के चारों ओर सांद्रता में कमी कितनी होगी, X माइनस Z ग्राम के बराबर होती है। तो विद्युत अपघटन के पश्चात अगर अपन 1 ग्राम एनोडिक विलयन में HgNO3 का भार देखें, ठीक है, मतलब विद्युत अपघटन हो गया है उसका HgNO3 का, ठीक है, उसके पश्चात अगर अपन 1 ग्राम एनोडिक विलयन में HgNO3 का भार होता है वो किसके बराबर होता है, Y/B के बराबर इंटू ए, ठीक है, बराबर क्या होता है, Z होता है। तो अगर अपन एनोड के चारों ओर सांद्रता में कमी देखें तो सांद्रता में एनोड के चारों ओर सांद्रता में कमी कितनी होगी, एनोड से पूर्व मतलब अपघटन से पूर्व एनोडिक कक्ष में HgNO3 की मात्रा माइनस, ठीक है, विद्युत अपघटन के पश्चात एक ग्राम एनोडिक विलयन में क्या HgNO3 की मात्रा पर x माइनस जेड ग्राम, ठीक है। अब मानना कि वोल्टामीटर में निक्षेपित चांदी का भार कितना है, W ग्राम है, ठीक है। अब जो चांदी HgNO3 में से जो सिल्वर निक्षेपित हुई है उसका जो टोटल वेट कितना हो गया, W ग्राम हो गया। तो अपन लिख सकते हैं कि विद्युत अपघट्य HgNO3 का कुल भार बट्टा निक्षेपित वोल्टामीटर में Hg का भार बराबर क्या होगा, HgNO3 के ग्राम तुल्यांक या अपॉन Hg के ग्राम तुल्यांक, ठीक है। सिल्वर वोल्टामीटर से अपन कितनी Hg निक्षेपित हुई है उसकी वैल्यू की गणना कर लेते हैं, ठीक है। अब यह विद्युत अपघट्य HgNO3 का कुल भार की अगर अपन गणना करें तो क्या होगा, W इंटू 170 अपॉन 108 ग्राम Ag के ग्राम तुल्यांक 108 बराबर क्या होगा, W कैपिटल W, ठीक है। तो Ag प्लस का अगर अपन अभिगमनांक की बात करें तो एनोड के चारों तरफ HgNO3 की सांद्रता और अपॉन विद्युत अपघटित HgNO3 का कुल भार, ठीक है। तो अपन Ag प्लस का अगर अभिगमनांक की गणना करना चाहे T पॉजिटिव की तो क्या होगा कि अभिगमनांक ब T पॉजिटिव का अभिगमनांक बराबर एनोड के चारों तरफ HgNO3 की सांद्रता में कमी अर्थात x माइनस जेड, ठीक है, और विद्युत अपघटित HgNO3 का कुल भार अर्थात कैपिटल W जो अपन ऊपर वाले फॉर्मूले से निकाला है। तो T पॉजिटिव यहाँ पर क्या होगा, x माइनस जेड अपॉन W, ठीक है, तथा NO3 माइनस की अगर अपन बात करें, ठीक है, उसी प्रकार तो NO3 माइनस का क्या होगा, 1 माइनस टी पॉजिटिव, क्योंकि टी पॉजिटिव और टी नेगेटिव की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, एक होती है, इकाई होती है। तो अगर अपने एक आयन की अगर अपने का अभिगमनांक निकाल लिया है, ठीक है, तो उसमें से अपन क्या करेंगे, दूसरे को एक में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अपन ने ऊपर टी पॉजिटिव के फाइंड आउट कर लिए हैं, तो टी पॉजिटिव की जो वैल्यू आएगी उसको अपन एक में से माइनस करेंगे तो उसकी टी नेगेटिव की वैल्यू भी आ जाती है, ठीक है। तो टी नेगेटिव क्या होगा, 1 माइनस टी पॉजिटिव अर्थात टी नेगेटिव को अपन लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स माइनस जेड अपॉन डब्ल्यू के बराबर। इसी के साथ फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट होती है। सेकंड कंडीशन है कि जब इलेक्ट्रोड प्रभावित रहे होता है, ठीक है, जब इलेक्ट्रोड भी विद्युत अपघटन में पार्ट ले तब क्या होगा, इसको हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।